प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे, खुदावन में आनंदित होंगे और खुदावन की ग्रेस आप लोगों को टच करेगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है और जिस किसी के पास परमेश्वर का आत्मा है उसकी लाइफ में आज़ादी है। सो खुदावन आपको आज़ाद करेगा इस वचन के ज़रिए। आओ मैं इस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। सिद्ध बने, जैसे कि पवित्र बाइबल 2 राजाओं 10:30 में लिखा है, यहोवा ने यहू से कहा, इसीलिए कि तूने वह किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और अहाब के घराने में से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया है, तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इज़राइल की गद्दी पर विराजती रहेगी। आमीन। मेरे प्रियो, इस धरती पर जो कुछ भी होता है वह एक इत्तेफाक नहीं बल्कि आपका ही किया गया कार्य है। और आप कितना ज्ञान पवित्र आत्मा के बारे में रखते हैं और आपका पवित्र आत्मा के साथ क्या संबंध है और आप कैसे परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लेते हैं, यही आपको आगे बढ़ाता है। जब आप दाऊद, सुलेमान, पौलुस और पतरस जैसे परमेश्वर के दासों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, तो जिस स्तर पर वह पहुँचे वह इत्तेफाक के कारण नहीं था, बल्कि इस स्तर पर पहुंचने के लिए उनकी एक तैयारी थी और एक कारण था जो परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े कार्य किए थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए एक बुलाहट रखी है और एक ऐसी आशीष रखी है जो आखिरी स्तर तक है, जो आपका आत्मा जानता है कि जो आप कर रहे हैं यह एक शुरुआत है, लेकिन आप अगले स्तर तक नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप वचन को नहीं मानोगे तब तक आप उस उत्तम स्तर तक नहीं पहुंच सकते। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपने शत्रुओं को माफ़ नहीं करूंगा। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप अपने शत्रुओं को फ़ोन करके कहें कि आप कैसे हो और आप उससे कहें कि मैं आपसे प्यार करता हूं, मुझे आपसे कोई नफ़रत नहीं है। आपको उन लोगों से भी दूर रहना है जो आपके शत्रुओं से मेल नहीं करवाना चाहते। और बाइबल कहती है कि जब तेरा चाल चलन परमेश्वर को भा जाएगा तो वह तेरे शत्रुओं से तेरा मेल करवाएगा। परमेश्वर इसीलिए आपके शत्रुओं को माफ़ करने के लिए नहीं कह रहा कि आपको अपने दुश्मन पसंद है या आप अपने दुश्मन हैं, बल्कि इसीलिए कि जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं उसे आप ले सकें। लेकिन उस आशीष को लेने के लिए आपको आत्मा के उस स्तर तक पहुंचना पड़ेगा जो यीशु मसीह आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उस आत्मिक स्तर तक पहुँचे। मेरे प्रियो, जब आप 2 राजाओं 10:18-30 तक पढ़ते हैं तो लिखा है कि येहू ने यहोवा की सारी आज्ञाओं को माना। उसने बाल के नबियों को, उसकी मूर्तियों को नाश किया, जिसके कारण परमेश्वर ने उसे कहा कि तूने जो किया है वह मेरी दृष्टि में ठीक है। तूने अहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया, इसलिए तेरे पड़पोते के पुत्र तक तेरी संतान इज़राइल की गद्दी पर विराजती रहेगी। क्योंकि परमेश्वर ने येहू को योराबाम से अलग होने के लिए कहा था और वह उससे अलग नहीं हुआ, जिसके कारण परमेश्वर ने सिर्फ उसे पड़पोते के पुत्र तक ही आशीष दी। इसीलिए मेरे प्रियो, मसीह ने कहा, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, ताकि वह आपको लंबा जीवन दे सके और उत्तम आशीषें दे सके। आज आप सेवकाई में, व्यवहारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, आर्थिक रीति में, अभिषेक में कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, या परमेश्वर पर नहीं बल्कि आप पर निर्भर करता है। और यह तभी होगा जब आप अपने जीवन को, मन को, जीव के हाथों को नियंत्रण में रखेंगे, क्योंकि यही कदम आपको बताएगा कि आप कहाँ तक पहुँचेंगे। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि मैं आपकी आज्ञाओं पर चलूँ, मैं सिद्ध बनूँ, ताकि जो उत्तम स्तर आपने मेरे लिए रखा है उसे मैं ग्रहण करूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया।
बस आपको अगर अपना उत्तम लेना है तो आपको खुदावन के वचनों के पीछे चलना होगा कि वचन क्या कहता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो अब्राहम था उसने इसहाक को कैसे लिया, कि जब वो परमेश्वर ने कहा अब्राहम सिद्ध होता था, जब वो परफेक्ट हुआ, बी परफेक्ट, परफेक्ट मनो आज अपनी ज़िंदगियों में देखो आप कहाँ पर परफेक्ट नहीं है। क्या आपकी प्रार्थना वाली ज़िंदगी सही है? क्या आप खुदावन को उसका बेस्ट टाइम दे रहे हैं? क्या आपकी फास्टिंग वाली ज़िंदगी सही है? क्या आप फास्ट कर रहे हैं? जब उस टाइम ही फास्ट करते हैं जब दुख आता है, ऐसा नहीं करना। स्मूथली चलना है खुदावन में, एक तरह से प्रार्थना करते हुए, एक पवित्रताई के साथ, क्योंकि वही इंसान आगे की लाइफ में ऊंचा किया जाएगा जो पवित्रताई में चलेगा। आज आपको एक नॉर्मल पर्सन में और एक व्यक्ति जो प्रेयरफुल रहता है उसमें फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन कल को जब एक प्रेयरफुल व्यक्ति खुदा के करीब जाएगा, जब खुदावन उसे ऊंचा करेगा तो फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि खुदावन के साथ आप जब चलते हैं तो फ़र्क नज़र आता है आपकी ज़िंदगियों में, आपके फाइनेंस में, आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के जुड़े हर एक हिस्से में फिर फ़र्क नज़र आता है। खुदावन आपको ऊंचा करे, ऊंचे स्तरों पर पहुंचाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।